and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 35। दोस्तों, इस कोर्स की एक विशेषता है, यहाँ आपको सिर्फ सुनना नहीं है, हाँ, होशियार रहिए, आपको अंग्रेजी में बोलना भी है। इसलिए कोर्स में जो भी सिखाया जाए उसे ध्यान से सुनना। नमस्कार, मैं सुनीता दीक्षित। मैं, मेरा भांजा और भांजी पटना का प्राणी संग्रहालय घूमने के बाद अब बगीचे में आए हैं। मुझे भूख लग रही है। आई एम हंग्री। ठीक है, आओ चलो हम उस पेड़ की छांव में बैठे। मौसी, उस तालाब के पास बैठे, वहाँ हम नाव भी देख सकते हैं। कहीं भी बैठो, पर जल्दी प्लीज, पहले कुछ खाते हैं ना। ओके बाबा, ओके, लेट्स ईट। तू क्या खा रही है? What are you eating? I am eating पूरी सब्जी. What are you eating? I am eating a laddu. That was good. मजा आ गया ना? सुनीता मौसी, don't sleep, please. सोइए मत ना, हम कुछ करते हैं ना। ठीक है बाबा, क्या करें? छुआ छू खेले? नो 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 नो, I can't run. चलो तो बीरबल बोले खेलते हैं। ठीक है, मगर हम बीरबल बोले खेल अंग्रेजी में खेलेंगे। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, आशा, दीनू, तुम खड़े हो जाओ। हाँ, अब मैं कहूंगी बीरबल बोले सिट डाउन, तो तुम बैठ जाना। जब भी बीरबल बोले कहा जाए तभी कुछ करना, अगर सिर्फ कुछ करने को कहा जाए तो नहीं करना है, ठीक है? जी। चलो अब स्टार्ट करें। बीरबल बोले क्लैप योर हैंड्स। बीरबल बोले सिट डाउन, स्टैंड अप। तीनू, क्या हुआ? तुमने स्टैंड अप कहा ना, तो मैं खड़ा हो गया। अरे बाबा, लेकिन बीरबल बोले ये तो नहीं कहा ना। ओह सॉरी सॉरी, मुझे याद नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, फिर से खेलते हैं। बीरबल बोले शट योर आईज। ठीक है, आंखें बंद की। बीरबल बोले ओपन योर आईज। आँख खोल ली। अब मैं कहूंगी टच योर आईज, मतलब अपनी आंखों को छुओ। टच मतलब छूना, ठीक? बीरबल बोले टच योर आईज। बीरबल बोले टच योर ईयर्स। कान को छू, ईयर्स मतलब कान। टच योर लेग्स। आशा, तूने अपने पैरों को क्यों छुआ? मैंने तो बीरबल बोले कहा ही नहीं। दीदी आउट, दीदी आउट। दीनू, बीरबल बोले वॉक। अरे वॉक कहने पर सिर्फ 2-3 कदम चलकर दिखाना चाहिए, ये तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह भाग रहा है। दीनू आजा। अरे वापस आ। दीनू कम बैक। बीरबल बोले कम बैक। मौसी, अब मुझे कहिए ना, बीरबल बोले ईट। दीनू। आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। स्टैंड अप मतलब खड़े रहो। सिट डाउन यानी बैठ जाओ। क्लैप योर हैंड्स मतलब तालियां बजाओ। टच
your legs. अपने पैर छुओ. Touch your ears. अपने कान छुओ. Shut your eyes. मतलब आंखें बंद करो. Open your eyes. मतलब आंखें खोलो. Jump up and down. मतलब ऊपर नीचे उछलो कूदो. दोस्तों, अब आपकी बारी है. स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के. इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी. आज अभ्यास करने में बड़ा ही मजा आएगा. तुम में से एक बच्चा आदेश देगा और बाकी सब उसका पालन करेंगे. यानी अगर किसी ने कहा खड़े हो जाओ, तो सबको खड़े हो जाना है, लेकिन आदेश अंग्रेजी में देने हैं. हर बार जब घंटी बजेगी, तब टीचर जी एक लड़के या लड़की को खड़ा करेंगे. मैं जो हिंदी में कहूंगी, वही आदेश उसे अंग्रेजी में कहना है और कक्षा के बाकी बच्चों को उसके कहे अनुसार करना है. टीचर जी ने एक बच्चे को चुन लिया ना? अब तुम अंग्रेजी में सबसे कहो, खड़े हो जाओ. स्टैंड अप. ऐसे ही कहा ना तुमने, और तुम सब खड़े हो गए, है ना? अब बैठना नहीं, ठीक है? गुड. अब कोई और बच्चा तैयार हो जाए. तैयार? अब तुम ये अंग्रेजी में कहो, तालियां बजाओ. क्लैप योर हैंड्स. एकदम सही. सब बच्चों ने वैसा किया ना? अब बहुत हो गया तालियां बजाना. अब कोई और बच्चा? तुम कहो, आंखें बंद करो. शट योर आईज. ऐसे ही कहा ना? अब आगे का आदेश मिलने तक सब बच्चे आंखें बंद ही रखें. गुड. अब तुम ही अंग्रेजी में कहो, आंखें खोलो, और तभी सब बच्चे आंखें खोलेंगे. ओपन योर आईज. एकदम सही कहा तुम सबने. वेरी गुड. अब कौन खड़ा है? तुम अंग्रेजी में कहो, कान को छुओ. टच यानी छूना. अंग्रेजी में कहो, कान को छुओ. टच योर ईयर्स. वैसे ही किया ना तुम सबने? गुड. अब तुम अंग्रेजी में ये कहो, पैर छुओ, और फिर सब बच्चे वैसा ही करें. टच योर लेग्स. गुड. तुम अंग्रेजी में ये कहो, ऊपर नीचे उछलो कूदो. जंप अप एंड डाउन. ऐसे ही कहा ना? और फिर सब बच्चे ऊपर नीचे उछले कूदे ना? शाबाश. अब खड़े ही रहना. अब जब घंटी बजेगी, तब टीचर जी एक बच्चे को चुनेंगे. तुम्हें अंग्रेजी में कहना है, बैठ जाओ, और उसके बाद ही सबको वैसा करना है.
सिट डाउन। गुड। पाठ समाप्त होने के बाद 15 मिनट तक टीचर जी आज सीखे हुए वाक्यों का फिर से अभ्यास करवाएंगे। अलग अलग बच्चे अंग्रेजी में आदेश देंगे और बाकी बच्चे वैसा ही करेंगे। लेकिन पाठ समाप्त होने से पहले एक गाना सुना जाए। पिछले 2 पाठों में तुमने चिड़ियाघर में देखे गए जानवरों के अंग्रेजी में नाम सीखे हैं। उन्हीं के बारे में ये गाना है। अगले पाठ में ये गाना तुमको सिखाया जाएगा, लेकिन अभी ये गाना सुनते हैं। Patna city has a zoo, E-I-E-I-O. And in that zoo there are some tigers, E-I-E-I-O. With a tiger here and a tiger there, here a tiger, there a tiger, everywhere a tiger, tiger. Patna city has a zoo, E-I-E-I-O. And in that zoo there are some lions, E-I-E-I-O. With a lion here and a lion there, here a lion, there a lion, everywhere a lion, lion. Patna city has a zoo, E-I-E-I-O. And in that zoo there are some monkeys, E-I-E-I-O. With a monkey here and a monkey there, here a monkey, there a monkey, everywhere a monkey, monkey. Patna city has a zoo, E-I-E-I-O. And in that zoo there are some zebras, E-I-E-I-O. With a zebra here and a zebra there, here a zebra, there a zebra, everywhere a zebra, zebra. Patna city has a zoo, E-I-E-I-O. And in that zoo there are some animals, E-I-E-I-O. With a tiger here and a tiger there, here a tiger, there a tiger, everywhere a tiger, tiger. With a lion here and a lion there, here a lion, there a lion, everywhere a lion, lion. With a monkey here and a monkey there, here a monkey, there a monkey, everywhere a monkey, monkey. With a zebra here and a zebra there, here a zebra, there a zebra, everywhere a zebra, zebra. Patna city has a zoo, E-I-E-I-O. गाना पसंद आया ना? आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। याद है ना? अगले 15 मिनट तक टीचर जी आपसे अभ्यास करवाएंगे। तो अब हम मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब